हिजबुल्लाह का बैंक आईडीएफ ने जो है पूरी तरीके से उड़ा दिया। बैरूत में कर्द अल हसन ये बैंक जिसे टारगेट यहां पर किया जाता है और उसके बाद पूरी तरह से हिजबुल्लाह इस वक्त हिला हुआ है। और अब इसके बाद हिजबुल्लाह की जो पूरी तस्वीर जो है वो यहां पर सामने आती है। और इसमें बड़ी बात ये जो तस्वीर आप हमले की देख रहे हैं ये एयरपोर्ट के बेहद करीब है। दरअसल ये जो इमारत थी ये एयरपोर्ट के बेहद करीब थी जहां ये अटैक किया जाता है। एयरपोर्ट के पास इस टारगेट को अंजाम दरअसल यहां पर दिया जाता है, यानी जो रीढ़ है वो यहां पर तोड़ दी गई है हिजबुल्लाह की, जिसके बाद अब हिजबुल्लाह क्या घुटनों पर आ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और आखिर कैसे जो नोट फैक्ट्री है उसे तबाह यहां पर कर दिया गया है, कितना बड़ा ये हमला, कहां तक इसका असर देखने को मिलेगा, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह की कैसे इससे कमर जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह को इजराइल ने यह बड़ी चोट पहुंचाई, सबसे बड़ी चोट हिजबुल्लाह को पहुंचाई है इजराइल ने। हिजबुल्लाह का यह वित्तीय ढांचा जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था जहां से पूरी फंडिंग आती थी उसे उड़ा दिया, उस इमारत को खत्म कर दिया। कर्द अल हसन बैंक जिस पर बमबारी कर दी जाती है, बड़ा अटैक किया जाता है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक ये कर्द अल हसन बैंक, बैरूत में इमारत, बैरूत में एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का ये बैंक था जहां हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग जो है वो इजराइल ने की और ईरान से बैंक के जरिए हिजबुल्लाह तक पैसा पहुंचता था। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह का जो कनेक्शन है वो खत्म करने की कोशिश लगातार की गई है, उस कनेक्शन को तोड़ रहा है इजराइल और कर्द अल हसन बैंक सीधा हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है। यहीं से फंडिंग मिल रही थी और इसीलिए कर्द अल हसन बैंक को निशाना यहां पर बनाया गया। और अब बड़ी बात यह, अब क्या हिजबुल्लाह के खात्मे का वक्त आ चुका है। देखिए एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों की कमर तोड़ने में लगा है। लेबनान में इजराइल और उसकी सेना उन सभी ठिकानों को निशाना बना रही है जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर या फिर लड़ाके जुड़े हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह को फंड कर रहे बैंक पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। लेबनान के कर्द अल हसन बैंक को इजराइल ने बमबारी कर तबाह कर दिया है। बेरूत में कर्द अल हसन बैंक पर एयर स्ट्राइक कर खंडर बना दिया गया है। इजराइल का जो हमला है हिजबुल्लाह के ऊपर और ख़ासकर उसके जो बैंक्स हैं या इस तरह के जो माली इदारे हैं, इजराइल का एम ये है कि जो पैसा, जो संसाधन उसको ईरान या अन्य ऐसे देशों से आ रहे हैं, उसका एम ये है कि कैसे हिजबुल्लाह की जो कबर है उसको तोड़ा जाए। दरअसल कर्द अल हसन वही बैंक है जिससे लेबनानी आतंकी संगठन सीधा जुड़ा है और हिजबुल्लाह के कर्द अल हसन बैंक को ईरान से पैसा भेजा जाता है जिससे लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का दाना पानी चलता है। लीडरशिप का खात्मा पहले ही हो चुका है और जब पैसे या माली हालत गंभीर होगी तो हिजबुल्लाह की यकीनन जो रीढ़ की हड्डी है उस पर आघात पहुंचेगा और अपने ऑपरेशंस में वो थोड़ी बहुत जो ढील है उसको बरतेंगे या जो इमदाद के तरीके हैं उनको बदलेंगे। तो इजराइल बड़ी सोची हुई रणनीति के हिसाब से हिजबुल्लाह को अटैक कर रहा है। इजराइल का मानना था कि लेबनानी कर्द अल हसन बैंक हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद कर रहा था। इजरायली फौज अब हिजबुल्लाह के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है जो हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा, खाना सब मुहैया करवाते हैं। दरअसल लेबनान के हिजबुल्लाह का कर्द अल हसन बैंक एक इस्लामी बैंकिंग सिस्टम है। यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस ने बैंक को निशाना बनाया। इजराइल का मकसद इकोनॉमी के लिहाज से हिजबुल्लाह को तोड़ना है। साथ ही इजराइल
ईरान और हिजबुल्लाह का कनेक्शन खत्म करना चाहता है ताकि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास ऐसी कोई ताकत ना पहुंच पाए जिससे हिजबुल्लाह फिर इजराइल पर वार कर पाए। हिजबुल्लाह का सर्वनाश ही इजराइल का एकमात्र लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल लेबनान में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए, 100 बड़े हमले यहां पर किए गए और उसमें से एक ये बड़ा हमला यहां पर किया जाता है जिसमें से अल हसन जो बैंक है वो भी शामिल था। वहीं इजराइल ने एक के बाद एक इन हमलों को अंजाम दिया है। अल मतमोरा जहां पर दाहिया में हमले हुए, एक के बाद एक 100 ठिकाने हिजबुल्लाह के तबाह कर दिए गए हैं। 100 टारगेट्स यहां पर बनाए गए दक्षिणी लेबनान के अंदर। एक के बाद एक यहां पर किए गए हैं जिसमें अल कर्द जो बैंक है वो भी हमला इसमें शामिल था। 100 अटैक इसके साथ ही किए जाते हैं उन ठिकानों पर भी जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और उन्हें कैसे यहां पर खत्म कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से तबाही की जो तस्वीर है वो इजराइल यहां पर नचता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बताऊं, बड़ा बयान यहां पर दिया गया है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जैसा हमला होगा ईरान पर वैसा ही जवाब दिया जाएगा इजराइल को। ईरानी विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि जिस तरीके का अटैक होगा, क्योंकि घबराहट है ईरान के अंदर कि बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया जा सकता है और उस पर अब दबाव की टैक्टिक अपनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अरागची कह रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के कि हम पर जैसा हमला होगा इजराइल को वैसा ही जवाब देंगे। हमला हुआ तो हम भी किसी सूरत में इजराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं और अगर ईरान की जो परमाणु साइटें हैं उन्हें निशाना बनाया गया तो इजराइल की परमाणु साइटों को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं बड़ी बात यह कि एक बड़े हमले की तैयारी दरअसल यहां पर की गई थी। इजराइल की तरफ से बड़े हमले की तैयारी की गई थी, लेकिन यह हमला क्या फेल हो गया? क्या अमेरिका की तरफ से इजराइल के अंदर इस हमले को फेल कर दिया गया? कौन है जिसने अमेरिका में बैठकर इजराइल ने जो पूरी प्लानिंग की थी उसे फेल किया? क्योंकि सब कुछ तैयार था, हर चीज तैयार थी, क्योंकि खुद इजराइल की तरफ से हर एक अपडेट अमेरिका पहुंचाई जाती। कैसे वो ईरान को लेकर तैयारी कर रहा है, कैसे बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लीक हो जाते हैं और पूरे हमले की तैयारी आखिर क्या इजराइल की तरफ से की गई थी वो लीक हो जाती है अमेरिका की तरफ से। आखिर किसने ये साजिश रची, क्या था इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर और कैसे इन डॉक्यूमेंट के जरिए पूरी प्लानिंग जो है वो इजराइल की फेल हो गई और आखिर कौन इसके पूरे पीछे पूरी साजिश थी। पहले मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि आखिर साजिश क्या है, धोखा क्या मिला यहां पर इजराइल को। दरअसल ईरान पर इजराइल हमले की जो खुफिया तैयारी इजराइल की तरफ से की जा रही थी, इसी बीच इजराइल को एक बड़ा झटका यहां पर लगता है। एक बड़ा झटका, ईरान के खिलाफ हमले के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं। ईरान पर जो हमला इजराइल की तरफ से किया जाने वाला था वो फेल यहां पर हो जाता है, उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाहर आने के बाद इजराइल और अमेरिका तक पूरा हड़कंप मच जाता है। लीक डॉक्यूमेंट में ईरान पर हमले की पूरी प्लानिंग मौजूद थी, जो दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर ये इस नाम का एक टेलीग्राम अकाउंट है, इनसे इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया जाता है। लीक हुए इन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है। दावा है कि ये वही डॉक्यूमेंट्स है प्लानिंग की जो इजराइल की तरफ से की गई थी। अमेरिका और फाइव आइज जो कि सहयोगी देश हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ये अथॉरिटी थी कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकें कि कैसा हमला इजराइल करेगा ईरान पर। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, कनाडा इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड इसमें शामिल है और ब्रिटेन, अमेरिका समेत ये वो देश थे जो सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे। लीक हुए ये डॉक्यूमेंट्स बेहद गोपनीय तरीके से रखे गए थे, कोई और इन्हें एक्सेस नहीं कर सकता था इन फाइव आइज देशों के अलावा। अमेरिकी मीडिया ने लीक होने को लेकर बेहद चिंताजनक बताया, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट जो है पब्लिक डोमेन में आ गए। अब सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद जांच की बात कही जा रही कि जांच इसकी की जाएगी, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट आखिर कैसे लीक हुए ये किसी को नहीं पता है।